So welcome to Progress Mark. So don't forget to like and follow us. Join us on Telegram channel. We have community over there. Okay, so today we are starting our new chapter 8 standard science class, that is लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ये हमारा पहला चैप्टर है साइंस क्लास का 8 स्टैंडर्ड का। सो विदाउट, अब देखिए माइक्रोब्स मतलब क्या। माइक्रोब मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमें कोई कोई हमें नेकेड आइज से दिखते हैं, कोई कोई हमें आइज से दिखते भी नहीं है। सो दैट इज़, आप ये मशरूम देख सकते होंगे, ये वायरसेस देख सकते होंगे, ये अलगी टाइप में देख सकते होंगे, राइट। सो देखते हैं अभी और क्या है। सो सबसे पहले इंट्रो। So, according to 2000 census, around 87 million species of living organism are found on the earth, including land और sea। मतलब 87 मिलियन स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमारे अर्थ पे पाई गई है 2011 के सेंसस से, ठीक है। तो उसके अंदर भी लैंड और सी को इंक्लूड किया है, ठीक है ना। अब ऐसे और इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, इतने सारे स्पीशीज है, तो उसे हमने मतलब कि अब सबको तो हमें स्टडी करना है, लेकिन सबको हम एक एक इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो हमने उसको डिवाइड किया है ग्रुप्स के अंदर, ठीक है ना। सो जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमने इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है कुछ ग्रुप्स में, कुछ सब ग्रुप में, तो उसे हमने कहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। सो अब देखिए, रॉबर्ट हार्टनिंग विटेकर, ये एक साइंटिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे, ओके। इन्होंने 1969 में डिवाइड किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स के अंदर। अब 5 ग्रुप्स के अंदर इन्होंने डिवाइड तो किया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर किया, उनका क्राइटेरिया क्या था, अभी हम वो देखेंगे क्राइटेरिया कि किस बेसिस पे उन्होंने किया। पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में देखा कि भाई क्या डिफरेंस है, मतलब कि उन्होंने उसके ऊपर पहले डिफरेंस किया, ठीक है ना, ये एक डिफरेंट हो गया। फिर उसके बाद वो जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई सेल्फ बनाता है या दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। लाइफ स्टाइल, कि भाई वो प्लांट है, प्राइमरी एनिमल है या कंज्यूमर है, ठीक है, प्रोड्यूसर एनिमल है या कंज्यूमर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उनके पास क्या है, मल्टी सेल्युलर है, यूनिसेल्युलर है, उनका हैबिटेट कैसा है, राइट, रिलेशनशिप के उन्होंने देखा है, राइट। सो ये चार्ट आपको आपके टेक्स्ट बुक्स में भी होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आप ये देख सकते होंगे कि प्रोकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स है, उन्होंने ये चार्ट दिया था, ठीक है। सो अब ये चार्ट उन्होंने जब दिया तो उसके अंदर क्या है कि प्रोकैरियोट्स उन्होंने डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स में उन्होंने हर एक इसमें डाला कि भाई यूनिसेल्युलर, जिसके अंदर आपका आता है किंगडम मोनेरा, ठीक है ना, फर्स्ट किंगडम मोनेरा। और फिर आता है आपका यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में उन्होंने वापस से डिवाइड किया यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता होगा, यूनि मतलब 1, तो जिसके पास एक सेल है उसे हम यूनिसेल्युलर कहेंगे, और मल्टीसेल्युलर जिसके पास मोर देन 1 सेल है उसे हम मल्टीसेल्युलर कहेंगे, राइट। अब आप में से और कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई प्रोकैरियोट्स क्या है। तो प्रोकैरियोट्स क्या है कि जिनके अंदर न्यूक्लियर फॉर्म नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, राइट। वही जो बस मतलब कि उनके पास एक फॉल्स न्यूक्लियस रहता है, फॉल्स मेम्ब्रेन रहता है, मेम्ब्रेन तो रहता ही नहीं है लेकिन फॉल्स स्ट्रक्चर रहता है उनके पास, ठीक है ना। और यूकैरियोट्स में क्या रहता है, अब यूकैरियोट्स में अगर हम आए तो उनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस हम कहेंगे, जिनके पास न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है, राइट, कि भाई उनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियर है, उसका उनके पास मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो अब यूनिसेल्युलर में भी आपका किंगडम 2 आता है, प्रोटिस्टा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब मल्टी सेल्युलर में क्या क्या आता है, अब ये देखिए, मल्टी सेल्युलर में आपका आता है फंगाई, ठीक है। अब फंगाई के पास रहता है सेल वॉल रहता है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। अब फंगाई के पास सेल वॉल है
एक सेल है प्रॉपर, उसका सेल वॉल भी है, ठीक है। अब उसके बाद हम प्लांटी में देखते हैं, जो आपका फोर्थ किंगडम है। अब प्लांटी के पास क्या है कि सेल वॉल भी प्रेजेंट रहता है और वो वो परफॉर्म भी करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आपने ये पढ़ा होगा कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो यही है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है फिफ्थ एंड द लास्ट किंगडम, दैट इज एनिमेलिया। अब इनके पास सेल वॉल नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमारे ह्यूमन सेल के अंदर कौन सा सेल यूज होता है, ठीक है, विथ सेल ठीक है, ये बाद में देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप इसको कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, विच सेल इज यूज इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा सेल यूज होता है, वेदर इट इज एनिमेलिया, प्लांटी और फंगई। और ये आपको तो ये पता होगा कि भाई ह्यूमन जो है वो तो मल्टी सेलुलर है, तो इसका तो आपको कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आपको ये बताना है कि भाई कौन सा सेल यूज होता है ह्यूमन के अंदर। ओके, सो अब हम ज़रा डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मोनेरा की, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता ही है मोनेरा के बारे में कि क्या है, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। हर तरह के बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, ये सब मोनेरा के अंदर रहता है, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर रहते हैं, ठीक है। अब इनके पास यूनिसेलुलर मतलब क्या है कि इनके पास एक ही सेल रहता है, मतलब कि इनके पास एक ही सेल रहता है और फॉल्स न्यूक्लियस रहता है, राइट। तो फिर उसके बाद क्या है, दे आर ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। अब इसका मतलब क्या है, सो ऑटोट्रोपिक मतलब जो खुद फूड बनाते हैं, ठीक है ना, दे फॉर्म देयर ओन फूड बाय द इनऑर्गेनिक मटेरियल, ओके। और हेट्रोट्रोपिक विच ऑप्टेन फ्रूट फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ओके। तो समझ में आया कि भाई जो खुद खाना बनाते हैं विथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उनको हम कहेंगे ऑटोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक हम किसे कहेंगे कि जो दूसरों से खाना ऑब्टेन करते हैं, ओके। दिस प्रोकैरियोट सेल, उनके पास देखिए मैंने कहा था आपको कि उनके पास ये हाईलाइट करने की बात है, दे डोंट हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर्स, ठीक है ना। उनके पास एक न्यूक्लियर्स प्रॉपर रहता नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर्स नहीं रहता है, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स के पास। ये आप नोट कर लीजिएगा, ओके, डोंट हैव, ओके। और फिर उसके बाद आपको इसका तो पता चल ही गया है ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक का बारे में, ठीक है जी। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटिस्टा, ठीक है। अब इसके क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म with well defined nucleus enclosed in a nuclear membrane। अब अब ये क्या है, देखिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इनके पास सिंगल ही सेल रहता है, मतलब यूनिसेलुलर है ये भी, ठीक है। लेकिन उनके पास क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है विच इज enclosed इन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद है, ठीक है। ये है क्या, ठीक है, दे आर हैव, ठीक है, दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है कि भाई सूडोपोडिया मतलब क्या है कि आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, आर्म्स। अब ये आप यहाँ पर देख सकते होंगे, ये देखिए ये पॉइंटर जहाँ पर मैं लेके जा रहा हूँ, ये एक आर्म टाइप नहीं लग रहा है आपको, ये एक आर्म टाइप स्ट्रक्चर है, देखिए ये यहाँ पर एक आपको आर्म टाइप स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है ना। सो दिस इज आपका प्रोजेस्टॉन, प्रोटिस्टा, ठीक है।
दिस इज अ आर्म टाइप स्ट्रक्चर। इसके अंदर भी क्या है, ऑटोट्रोपिक है, हेटरोट्रोपिक है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। सो वोल्वेक्स है इसके अंदर, ऑटोट्रोपिक में वोल्वेक्स है, ईबोला है इसके अंदर, बोला। हेटरोट्रोपिक के अंदर अमीबा आता है। देखिए आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अमीबा, ठीक है। अमीबा के बारे में आपको पता होगा कि आपने एक नॉन वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर रहता है, उनका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं रहता है, उनके पास डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं रहता, अमीबा जिसे हम कहते हैं, राइट। सो अब आते हैं हमारे थर्ड किंगडम की तरफ, फंगी। अब फंगी आपने देखा होगा, फंगी क्या है, फंगी मतलब कि आपने देखा होगा कि कभी हम ब्रेड को ज़्यादा देर तक रख लेते हैं, ओके, ओपन एयर में रखते हैं, और मॉइस्चर के जब वो कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर कुछ ब्लैकिश फॉर्म हो जाता है। आपने घर में भी देखा होगा कि रोटी के ऊपर भी ब्लैकिश वाइटिश कभी फॉर्म हो जाता है। बर्तनों के अंदर अगर आप बहुत दिनों तक एक बर्तन को कुछ मटेरियल रखोगे, ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज़ इन प्रेजेंट इन एटमोसफेयर, सो उसके अंदर कुछ फंगस प्रेजेंट हो जाती है, जैसे उसके अंदर कुछ छोटे छोटे ऐसे फंगस टाइप स्ट्रक्चर आ जाता है, तो हम निगलेक्ट करते हैं, राइट। सो यही है, लेकिन फंगस कुछ गुड भी रहते, कुछ बैड भी रहते। सो आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखते हैं क्या है। दीज आर नॉन ग्रीन, ओके, यूकैरियोट्स, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हेट्रोट्रोपिक मतलब क्या है, विच ऑब्टेन फ्रूट फ्रॉम अन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर द सेप्रोट्रोपिक, मतलब कि क्या है, जिनके आपने देखे होंगे कि वे इसे नोड्यूल्स टाइप निकलते हैं, मतलब कि एक आपने मशरूम्स देखा होगा, मशरूम टाइप्स में निकलते हैं, ठीक है ना। दे आर फीड अपॉन द डिक्लिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कि जो जो खाना खराब हो जाता है तो उसके ऊपर वो उनका खाना रहता है, मतलब कि जो हमारे लिए खराब खाना है डिक्लाइन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि यहाँ पर बोला है, जो खराब खाना है वो उनके लिए उनका खाना है, वो उसके ऊपर वो ठीक से ग्रो होते हैं। Their cell wall is made up of tough and complex sugar called चितिन, ठीक है ना। सो वो उनका जो सेल वॉल रहता है वो काफ़ी टफ रहता है और कॉम्प्लेक्स शुगर से बनता है, ठीक है। सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। थ्रेड लाइट, कि भाई एक धागे के जैसे रहते हैं, मैनी न्यूक्लियाइड रहते हैं उनके पास, न्यूक्लियर्स वन, ठीक है ना, और न्यूक्लियाइस मोर देन वन, ओके, ये आपको पता चाहिए। और एग्जांपल अगर देखेंगे तो ब्रेड ईस्ट, ठीक है ना, फंगस ऑन कॉर्न, और मशरूम्स, ये देखिए मशरूम्स भी है, ठीक है। सो ब्रेड ईस्ट क्या है कि ब्रेड ईस्ट में मतलब कि जो ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है ईस्ट, वो भी एक टाइप का फंगस है, ओके। सो जब आप उसको अगर आपने देखा होगा बेकरी में, बेकरी के अंदर, सो जब वो उसको शुगर के साथ मिक्स करते ईस्ट को, ड्राई ईस्ट को जब वो शुगर के साथ मिक्स करते, सो आफ्टरवर्ड वो एक्सपांड हो जाता है, वो फूल जाता है, उनका ग्रोथ बढ़ जाता है, लाइक दिस, वो है बेकर्स ईस्ट, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपका ये फंगस के ऊपर कौन आता है, ठीक है ना, फंगस ऑन कॉर्न, राइट। मशरूम्स, मशरूम तो फंगी है लेकिन हम उसे खाते हैं, राइट। सो देर आर सम काइंड ऑफ गुड फंगस एंड मेनी आर बैड। तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर टाइप रहता है, ये ऐसे फंगस आते हैं, ये बहुत माइक्रो रहते हैं कि हम इसे नेकेड आइज से भी देख सकते हैं, बट इतना जूम करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लगेगा, ओके। सो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन क्या है, प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है। अब उसके अंदर क्या आता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, प्रोटिस्टा, फंगाई, algae, यूकैरियोट्स के अंदर, राइट। तो देखते हैं एक एक को। सो बैक्टीरिया, अब इनका जो साइज होता है वो 1 मिलीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर तक रहता है, ओके। अब ये क्या है, यूनिसेलुलर, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक सेल से बनी होंगी, इंडिपेंडेंट, ठीक है।
और sometime maybe bacteria form together colonies. अब क्या है कि जब ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं, ठीक है, प्लास्टिक ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं ये, ठीक है, अब जब ये एक साथ बहुत देर तक रहते हैं तो ये कॉलोनीज उनके फॉर्म कर लेते हैं बैक्टीरियाज. ओके, अब बैक्टीरिया सेल इज प्रोकैरियोट्स which with a cell wall which consists of cell wall, right, but distinct nucleates or cell organelles are absent. अब इसके अंदर क्या है कि एक सेपरेट न्यूक्लियर जो रहता है वो एब्सेंट रहता है. ओके, सो ये प्रोकैरियोट से रहते हैं लेकिन इनके अंदर क्या है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर एब्सेंट रहता है. ओके, ये यहाँ पर गिवन है. दे प्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फ्यूजन. ठीक है, आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने रिप्रोडक्शन के बारे में सुना होगा. सो आप ये देख सकते होंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है. तो दिस इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, सिंपल बाइनरी फ्यूजन. ओके, in favorable condition bacteria go rapidly and double their size numbers in 20 minutes. ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, अब अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिले बैक्टीरिया को तो उनका जो नंबर है वो बहुत रैपिडली, ठीक है ना, ये कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं साइज को. जैसे बैक्टीरिया ग्रो विग्रेसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 सेकेंड. मतलब कि बहुत रैपिड, विग्रेसली मतलब बहुत रैपिडली, बहुत स्ट्रांगली वो डबल कर लेते हैं विद इन 20 मिनट्स. ओके, आप प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या है देखते हैं. ठीक है, प्रोटोजोआस आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर. अब इनका साइज जो है वो 200 मिलीमीटर तक रहता है. ठीक है ना. सो सम आर फाउंड इन बॉडीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड आर पैथोजेंस. ठीक है ना. दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक सेल. अब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ भी ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और कौन से नहीं है. ठीक है, अब यूनिसेलुलर और यूकैरियोट सेल है. ठीक है ना, विथ यूकैरियोट. किन के पास यूकैरियोट है, किन के पास नहीं है. ठीक है. There is a greater variation in cell structure, organs of locomotion and modules of nutrition in the protozoans. ठीक है ना. अब इनके अंदर क्या है कि भाई ग्रेटर वेरिएशन है. ग्रेटर वेरिएशन किसमें है कि सेल स्ट्रक्चर्स में है, ऑर्गन्स में है, उनके लोकेशन में है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में है. ओके, ये आप सभी को मतलब कि अलग अलग मिलेंगे. ठीक है. This organism reproduce by single cell division. ठीक है ना, ये रिप्रोड्यूस करते हैं सिंगल सेल डिवीजन के अंदर. उसमें हमने क्या पढ़ा था बैक्टीरिया में. ठीक है, सो हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि डबल बाइनरी फ्यूजन होता है. अब यहाँ पर सिंगल सेल डिवीजन हो रहा है. ठीक है ना. अब इसका अमीबा आंसर है, पैरामोसियम है, फ्री लिविंग विथ इन डर्टी वाटर है. ओके, तो ये आप देख लीजिएगा. ठीक है ना. इग्लूना है जो ऑटोट्रोपिक है. ठीक है ना. अब फंगी अब वापस आ चुके हैं हम फंगी के ऊपर. अब इसका जो है, इसका साइज देखिए 10 मिलीमीटर से लेके 100 मिलीमीटर तक रहता है. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दे आर फाउंड इन ऑन द डिक्लाइन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल. ठीक है ना. अब मेजोरिटी जो फंगस होती है वो प्लांट और एनिमल के इसके ऊपर ही फाइंड होती है. फंगस जिसे हम कहते हैं फंगाई. ओके, सो और दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं. ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सम और यूनिसेलुलर, कुछ तो उसके अंदर यूनिसेलुलर रहते और कुछ को तो हम नेकेड आई से देख भी सकते हैं. फंगई की बात कर रही है. ठीक है, हम नेकेड आई से हम देख भी सकते हैं, मतलब कि हम उन्हें मतलब विदाउट अंडर माइक्रोस्कोप भी हम उन्हें देख सकते हैं. ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए आपको माइक्रोस्कोप लगेगा, मैग्निफिकेशन ग्लास लगेगा.
लेकिन फंगस के लिए आपको देख सकते हैं हम कि भाई क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। अब फिर एब्जॉर्ब द फूड ऑफ डिक्लिनेशन, ये तो पता ही है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। दे प्रोड्यूस बाय सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बडिंग, ठीक है। ये कैसे करते हैं, ये सेक्सुअली और असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल आपका देखिए बेकर सीस्ट है, कैंडिडा है, मशरूम्स, ओके। अब अलगी के ऊपर आते हैं। अलगी क्या है, अलगी का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या रहता है कि 10 मिलीमीटर से लेके 100 मिलीमीटर तक है। दे आर एक्वेटिक, मतलब कि पानी के अंदर रहती है। अलगी आपने देखे होंगे, अलगी को अक्सर पानी के अंदर हरी हरी कलर का कुछ बन जाता है, राइट, ज़्यादा देर पानी अगर स्टोर रहता है तो। यूकैरियोट्स रहते हैं, यूनिसेलुलर रहते हैं, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, राइट। तो अलगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है। साइटोप्लास्ट जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। कोलेरा रहता है इसका आंसर। और फिर इसके बाद वेरी फ्यू स्पीशीज ऑफ अलगी आर यूनिसेलुलर। ये देखिए, ये यहाँ पर आपका एक पॉइंट बन जाएगा सर, क्या है, वेरी फ्यू स्पीशीज ऑफ अलगी आर यूनिसेलुलर, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर, वो मल्टीसेलुलर रहते हैं एंड विजिबल विद द नेकेड आइज, ठीक है, विजिट, ठीक है। अब वायरसेस देखिए, वायरसेस तो आपको पता ही होगा, जैसे हमारे पास अभी कौन सा वायरस आया था, कोविड-19 वायरस, वो भी एक वायरस ही था, ठीक है ना। अब वायरस का साइज भी आप देख सकते होंगे, तो ये नैनोमीटर में आ गया, देखिए 10 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक, ठीक है ना। अब वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, मतलब कि बहुत छोटे रहते हैं, ठीक है ना। वो देखिए दे आर 10 to 100 times smaller than the bacteria and seen by electronical microscope। अब ये जो है इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप के अंदर ही आपको दिखेंगे वायरसेस, ठीक है ना। अब जैसे दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल, ठीक है ना। वायरस इज लॉन्ग मोड्स ऑफ मॉड्यूल ऑफ द डीएनए एंड आरएनए कवर्ड बाय द प्रोटीन कोड, ठीक है ना। वो इंडिपेंडेंट पार्टिकल की जैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। लॉन्ग मॉड्यूल्स रहते हैं उनके पास, डीएनए आरएनए के कवर्ड रहते हैं प्रोटीन के पास, मतलब कि उनके पास तो वायरस क्या है, वायरस इज नथिंग बट जो भी, मतलब कि उनके पास कोई जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, कुछ एक्सचेंज रहता है जिसके अंदर कुछ डिफॉल्ट आ जाता है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं। वायरस कैन सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट और एनिमल, मतलब कि जो जिंदा है उनके अंदर ही वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है ना। और वो प्रोड्यूस करते हैं देयर ओन प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल, मतलब कि होस्ट सेल इसके अंदर अगर आप डीएनए को पकड़ लिया, अगर कोई वायरस ने डीएनए के ऊपर अटैक किया तो वो डीएनए को ही वो, डीएनए इज अ होस्ट सेल, ठीक है ना। अब वो उनसे प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है ना, और क्रिएट करते नंबर्स ऑफ रेप्लिका, मतलब कि इतने सारे, बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स में फॉर्म करते हैं वायरस, अपने आप को बहुत हाई इसमें बनाते हैं। दे डिस्ट्रॉय यू होस्ट सेल एंड बिकम फ्री, ठीक है ना। अब वो होस्ट सेल बनाते हैं और फिर फ्री हो जाते हैं, ठीक है ना। वायरस में कॉज डिसीजेस टू द, अब जैसे कि आप मुझे वायरसेस बताइए, अब वायरसेस के नेम अगर मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में, सो दैट्स इट हो गया है हमारा वैसे तो वायरसेस के जो नेम है वो HIV एंड एड्स है, और बाकी के वायरस है, जैसे कोविड-19 एक वायरसेस था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, thank you very much. If you like this, please like, share and subscribe us. Thank you for watching.